कीबोर्ड फिर भी जो है वो किताब देख लेते हैं। बुक है जी बिल्कुल मेरे पास न्यू स्टूडेंट की। यहाँ पर बेटा यहाँ पर कुछ तरीकाकार ये है, अगर फ़रिश्त मज़ामीन में वहाँ पर आपको दिखाऊँ कंप्यूटर में कि या यहाँ पर हम इससे पहले 2 या 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, बल्कि 4 क्लासें हम इससे पहले 5 क्लासें पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बेनिफिट क्या हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये बुक के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। जो बुक मैं आपकी देख रहा हूँ वो यहाँ पर भी इसकी मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कंप्यूटर में ताकि पता चले। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बुक है जनाब, इसमें कहाँ चला गया हूँ मैं, माई बुक्स, बेसिक आईटी, यस, फुल बुक। नंबर शुमार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइपिंग करने का मेथड आपको पता चल गया है। इसके बाद हमने पढ़ा है डेस्कटॉप को। इससे भी पहले हमने इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये बस डिस्कस किए हैं। ये चीज़ें ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर पढ़ी हैं, फिर आपने इनको कैसे करना है। फिर डेस्कटॉप की हमारी एक क्लास हुई है। डेस्कटॉप की ये आपकी किताब के पेज हैं, 12 नंबर पेज है, 13 नंबर पेज है, यहाँ तक डेस्कटॉप है। फिर हमने पिछली क्लास पढ़ी है माउस के बारे में, माउस के फंक्शन, माउस का तरीका इस्तेमाल, किसने माउस को जो है वो इन्वेंट किया है, फिर जो है वो इनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लास में पढ़ी हुई हैं हमारे पास। माउस के फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप, इसका नाम माउस क्यों रखा है? माउस क्यों रखा है इसका नाम? बेटा माउस इसका नाम जो है वो इसकी शेप की वजह से रखा गया है। अगर इसको जो है वो काले रंग का, ये अमूमन माउस होता है, ये पड़ा हुआ आपको कहीं माउस नज़र आए और इसके साथ जो है वो इसकी लंबी तार जो है वो एक दुम की तरह नज़र आती है, तो बिल्कुल जैसे रैट, चूहे को हम माउस कह देते हैं, उसी तरह की इसकी जो है वो बनती है सारी इन्वायरमेंट, इसीलिए इसको माउस भी कहा जाता है इसी हैयत की मुताबिक से। कीबोर्ड हमने आज शुरू करना है जी, बिल्कुल कीबोर्ड हमने शुरू करना है। यहाँ पर हमारा जो है वो 43 नंबर पेज पर हमारा कीबोर्ड शुरू हो रहा है। कीबोर्ड इन्वेंट किया है सर लैथम, क्रिस्टोफर लैथम शोलिस ने। यहाँ पर इनकी एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसके बाद भी मुख्तलिफ इन्वेंटर्स ने इस पर काम किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कीबोर्ड इन्वेंट किया है, तो कीबोर्ड जो है वो 1868 के अंदर क्रिस्टोफर लैथम शोलिस नामी एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। टाइपराइटर के लिए इसे बनाया गया था। फिर टाइपराइटर के बाद में ये कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया गया। जब कंप्यूटर की आज़ाद हुई तो कंप्यूटर की आज़ाद से पहले कीबोर्ड बन चुका था टाइपराइटर के लिए, लेकिन जब इसे कंप्यूटर के अंदर शामिल किया गया तो इसके साथ जो है वो इसके अंदर कुछ बटनों का इजाफा किया गया। अब जो दौरे हाज़र का कीबोर्ड आपको नज़र आता है ये कुछ इस तरह से है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बटन्स आपको नज़र आते हैं। कीबोर्ड पर 100 से ज़्यादा बटन मौजूद हैं, 100 से अबव जो है वो इसके ऊपर बटन मौजूद हैं। इन बटनों को जो है वो दौरे हाज़र में 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है कीबोर्ड। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आज इसकी कीज़ ही पढ़नी है। यहाँ पर पहली जो याद करने वाली चीज़ है वो इसका इन्वेंटर है। आपको शक्ल से भी इन्वेंटर का पता होना चाहिए कि कीबोर्ड किसने बनाया और माउस किसने इन्वेंट किया है। 2 ही चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। यहाँ पर अगर नाम पूछा जाए तो नाम आप बताएंगे, कीबोर्ड कब बना है, इसकी डेट, इस पर कितने किस्म की कीज़ होती हैं, इस पर 7 किस्म की कीज़ है। ठीक है जी, इन्हीं पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर की कीज़ है, ये आपकी होती हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ आपके ए से लेकर जेड तक वाले अल्फाज होते हैं। जितनी आपकी ABC के अल्फाज हैं इनको अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहा जाता है। तमाम तर इंग्लिश की तहरीरें, बड़ी बड़ी पैराग्राफ वगैरह वगैरह सारा कुछ इन्हीं अल्फ़ाबेटिक कीज़ की मदद से लिखा जाता है। 27 हरूफ के अंदर तमाम तहरीरें जो है वो लिखी हुई होती हैं। यहाँ पर अगर मैं कीबोर्ड का फंक्शन बताता जाऊँ कि अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स काम इसमें कैसे करते हैं तो इसके लिए ज़रा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी कीबोर्ड से आप ABC टाइप करते हैं तो ये जो है ABC अगर आप टाइप करते हैं तो ये अमूमन छोटी ABC के अंदर टाइप करता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप टाइप करने से पहले कैप्स लॉक दबा देते हैं,
कैप्स लॉक की वजह से जो है वो अब छोटी एबीसी बड़ी एबीसी में लिखी जाती है। अब अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो अब आप बड़ी एबीसी में टाइप करते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पर कुछ स्पेशल बटन हैं जो इनको दोनों को जो है वो तकसीम कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं छोटी बड़ी एबीसी में। याद रखने वाली यही चीज़ें, अगर आप अमूमन एबीसी में टाइप करते हैं छोटी एबीसी के अंदर, कहीं पर आपको बड़ा वर्ड लिखना भी पड़ गया है तो आप शिफ्ट दबा के वो वर्ड लिखेंगे। जब आप किसी वर्ड को शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो ये वर्ड जो है वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी? तो दोनों तरह की एबीसी परफॉर्म की जाती हैं बड़ी आसानी के साथ, दोनों हाथों के साथ। याद रहे कि कीबोर्ड को तेज़ लिखने के लिए बनाया गया है। जो हाथ से लिखता है बंदा, कीबोर्ड से लिखने वाले बंदे की स्पीड उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि अब दोनों हाथ यूज़ हो रहे हैं और ऐसा ही होता है। अमूमन जब आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तो आप भी इन्हीं लोगों में शामिल होंगे जो फास्ट लिख रहे हैं। तो इससे पहले कीबोर्ड को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक कीज़ आपकी एबीसी है जी, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी। इसके बाद दूसरे नंबर पर कीज़ हमारे पास होती हैं न्यूमेरिकल कीज़। न्यूमेरिकल कीज़ आपके 0 से लेकर 9 तक वाले अल्फाज होते हैं। जितनी भी रियाजी के काम हैं, बड़े से बड़ी रकमें हैं, सारा कुछ जो है वो इन्हीं हिंसों की मदद से लिखा जाता है, आपके जो है वो न्यूमेरिकल वर्ड्स की मदद से। याद रहे कि ये जो है वो 0 से लेकर 9 तक वाले अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में समझ आती है। अगर आप यहाँ इस हिंसे के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो ये चीनी बोलने वाले को, इंग्लिश बोलने वाले को, अरबी बोलने वाले को, सभी को समझ आएगा कि 100 लिखा है यहाँ पर। तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देती है अपने अंदर, सिर्फ थोड़े से हिंसे। लेकिन बड़े तकरीबन ये लैंग्वेज जो है वो कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अरबी वाले की अलहदा लैंग्वेज होंगी, उर्दू की भी अलहदा होंगी, लेकिन ये वाली लैंग्वेज इनको हम स्पेशली न्यूमेरिकल कीज़ कहते हैं, न्यूमेरिकल हरूफ कहते हैं। 1 2 3 इस तरह के हरूफ ही ज़्यादा पॉपुलर हरूफ होते हैं। ये आपके कीबोर्ड पर न्यूमेरिकल कीज़ 2 जगह पर मौजूद होती हैं। एक तो आपके ये इस तरफ मौजूद होती हैं, दूसरे आपके इन्हीं कीज़ पर के टॉप पर पहली लाइन के अंदर ये जो है यहाँ पर भी 1 से लेकर 0 तक वाले अल्फाज मौजूद होते हैं। अमूमन याद रहे कि आपका कीबोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होता है। 1 सेकंड अगर रुकें तो मैं इसके साथ हाईलाइटर अपीयर कर लेता हूँ ताकि हमारा रिकॉर्डिंग के अंदर कर्सर नज़र आता रहे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका कीबोर्ड होता है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कीपैड कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर ही अगर कोई बंदा कहे कि यार कीपैड पे काम करो तो इसका मतलब है कि ये वाला पैड स्पेशली जो है वो एक हाथ से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि कैलकुलेटर होता है, जब एक्सेल वगैरह के अंदर हम काम करते हैं तो रकमें जमा तकसीम हमने करनी होती हैं तो एक ही हाथ चलता है फटाफट। यहाँ पर अमूमन लिखते लिखते कोई नंबर आ जाता है तो हम यहीं से फिर जो है वो उंगली लंबी करके जो है वो फिगर दबा लेते हैं। तो 2 जगह पर ये इसलिए जो है वो मौजूद होती हैं। जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कीपैड क्या चीज़ है। कीपैड पर यहाँ पर ऊपर एक बटन भी मौजूद होता है, ये वाला बटन, इसको निम लॉक बटन कहा जाता है। बेसिकली ये कीपैड का कंट्रोलर बटन होता है। अगर आप यहाँ से इस बटन को ऑफ कर दें, जैसे कि अभी मैं वर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ न्यूमेरिक वर्ड 1 2 3, इसी तरह मैं इधर से भी लिख सकता हूँ 1 2 3, लेकिन अगर ये बटन हम ऑफ कर दें तो अब हम नहीं लिख सकते। ये बटन ऑन करते हैं तो अब भी हम जो है वो इसमें लिख सकते हैं। अमूमन होता क्या है, बाज़ दफ़ा ये बटन ऑफ होता है। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर एक बटन मौजूद होता है ऊपर, इंडिकेटर, कैप्स लॉक के नाम से, ये जल जाता है, 32 की जल जाती है जैसे टीवी वगैरह की, तो हमें पता चलता है कीबोर्ड हमारा चल रहा है। तो कीबोर्ड के अंदर ही ये फंक्शन जो है वो इसका भी मौजूद है। कीपैड को भी जो है वो यहाँ समझ लें अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर की कीज़ होती हैं हमारे पास एरो कीज़। एरो कीज़ ये 4 बटन होते हैं यहाँ पर, ये एरोज वाले जिनके ऊपर तीर के निशान बने हुए हैं। अमूमन जब हम किसी जगह पर कोई तहरीर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो इन एरो कीज़ की मदद से हम तहरीर में कहीं पर भी चले जाते हैं इधर उधर। इन बटनों को अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, इन 4 बटनों की मदद से आप अपनी तहरीर में कहीं भी इधर उधर मूव करते हैं। फिर आगे चल के जब नोटपैड हम वर्ड पढ़ेंगे तो फिर कीबोर्ड को हम माउस को छोड़ ही देंगे, सारा काम हम कीबोर्ड से करेंगे। यहीं से हम कट कॉपी पेस्ट करेंगे, यहीं से हम सिलेक्शन करेंगे, साथ इसके बटन शामिल करेंगे, यहीं से हम कंट्रोल C दबा के कंट्रोल V दबा के सारे काम फटाफट। तो कीबोर्ड ज़्यादा फटाफट काम करने के लिए
होता है। याद रहे कि अगर आप किसी रूम में दाखिल होते हैं और बंदा माउस पे काम कर रहा है तो अब हम समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई इतना प्रोफेशनल आदमी नहीं है, ये शायद फिल्म देख रहा है या कोई ऐसा काम है। इसी तरह अगर उसके पास कीबोर्ड है और वो सारा काम कीबोर्ड पे कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अब ये प्योर वर्किंग कर रहा है, कोई काम ऐसा कर रहा है जो लिखाई पढ़ाई से मुतल्लक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपने कीबोर्ड में माहिर होना है। एरो कीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। याद रहे कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इस पर जो है वो 7 किस्म की कीज़ हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटा कौन सी कीज़ है, न्यूमेरिकल कौन सी कीज़ है, एरो कीज़ कौन सी। इसके बाद यहाँ पर होती है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आपके F1 से लेकर F12 तक के अल्फाज होते हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई बटन इस तरह का प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस करने से कुछ फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अमूमन कुछ बटन यहाँ पर काम नहीं करते, जाके डॉस मोड के अंदर जाके जब हम विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं या शॉर्टकट कीज़ के अंदर इनका काम आ जाता है। तो यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक के अल्फाज आपके फंक्शन कीज़ हैं। क्लियर है जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर होती हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ क्या चीज़ है? वो बटन जो सिर्फ कीबोर्ड पर ही होते हैं, कीबोर्ड के अलावा ये बटन कहीं नहीं होते, टीवी में नहीं होते, रिमोट में नहीं होते और किसी जगह पे नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर टैब का बटन है। अब टैब का बटन मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो मुख्तलिफ काम करता है। टैब को कई तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। हम कंट्रोल का बटन जो है वो कंट्रोल का बटन दबा के इस तरह से टैब को यूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़ के अंदर किसी और जगह पर जाने के लिए, यहीं से जो है वो वापस आने के लिए। किस पे थे? वर्ड पे। ये वर्ड पे यहाँ ये शॉर्टकट कीज़ है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ये देखें, ये आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कीबोर्ड्स के अंदर, जिससे आप जस्ट कीबोर्ड की मदद से सारा ही काम करते हैं तकरीबन। स्पेशल कीज़ के अंदर टैब का बटन है, कैप्स लॉक का बटन है। इसको दबा के लिखते हैं तो बड़ा लिखा जाता है, नहीं दबाते। ये कैप्स लॉक का बटन दबाने से भी यहाँ इंडिकेटर ऑन होता है। अमूमन ये बंद पड़ा होता है। जब हम कैप्स लॉक का बटन दबा देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसका मतलब कि अब आपने ABC लिखनी है तो बड़ी लिखी जानी है, लिहाजा अमूमन ये बंद करके रखा जाता है। बाज़ मौक़ों पर इसे ऑन भी कर लिया जाता है। तो स्पेशल बटन होता है। इसी तरह शिफ्ट का बटन स्पेशल है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के अंदर आता है। कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर विंडो बटन है। विंडो का बटन दबाने से, जैसे ही आप विंडो का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्ट के बटन से जुड़ा होता है, स्टार्ट बटन ऑन हो जाता है। यहीं से जाके आप अपनी लोकेशन जिस चीज़ को ओपन करना है, नहीं है माउस तो ना हो, आप यहाँ पर तमाम काम आपका कीबोर्ड कर रहा होता है। कीबोर्ड से ही लिखना है बेटा। वो इसके अंदर भी एक कीबोर्ड मौजूद है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी इसके अंदर मौजूद है। वो जब हम पढ़ेंगे एक्सेसरीज तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको ऑन करना है। हाँ जी, अभी मेरा खराब हुआ है कीबोर्ड अभी। हाँ, अभी क्लास है उसमें बेटा, आप जाके पढ़ सकते हो सारी एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, इस तरह की चीज़ों को भी देख लेना है। अभी कीबोर्ड को ख़त्म करते हैं, मेन बटनों को। अभी हम बटनों को देख रहे हैं, बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर बने हुए बटनों को। स्पेशल कीज़ के बाद यहाँ पर आपके पास होती हैं पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ आपके ग्रामर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। ये ABC नहीं होती, लेकिन ABC के आखिर में कहीं डॉट होता है, कहीं पे कॉमा होता है, कहीं पे फॉरवर्ड स्लैश होती है, कहीं पे ग्रेटर देन है, कहीं पे इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ग्रामर के अंदर यूज़ होती हैं। ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, वगैरह वगैरह, बेशुमार इस तरह के अल्फाज। जितने भी ग्रामर के अंदर यूज़ होने वाले अल्फाज हैं वो सारे कीबोर्ड पर मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है कि हम ना कर सकें, हम 1/2 ना लिख सकें। अमूमन आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर 1/2 लिखेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आगे चल के हम ये काम करेंगे। अच्छा जी, पंक्चुएशन कीज़ ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। आखिर में आपके पास होती हैं करैक्टर कीज़, साइन कीज़ या सिंबल कीज़। अब ये क्या चीज़ है जी? सिंबल कीज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये अगर एक नंबर को आप देखें, एक नंबर के ऊपर एक साइन भी बना हुआ है। थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं इसको आपको। हारिस पता नहीं बेटा, यहाँ पर ये देखें, एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर एक साइन बना हुआ है। 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर साइन बना हुआ है। इसी तरह पहले भी एक साइन बना हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ सिंबल्स भी मौजूद हैं। सिंबल्स या करैक्टर भी अपने तय एक पूरा मानी रखते हैं, इसका एक पूरा मतलब है। जहाँ कहीं कोई सिंबल लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंबल क्या इशारा कर रहा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जनाब, अगर हम नॉर्मली 1 का बटन प्रेस करते हैं यहाँ कीबोर्ड से तो 1 लिखा जाता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करते हैं, नहीं,
तो ये वाला साइन प्ले होता है। अब इस साइन को कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यस, मुश्किल नाम थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये साइन मुख्तलिफ मौक़ों पर इज्जत देने के लिए अगले को, जैसे हम जनाब अली लिखते हैं तो आखिर में ये साइन छोड़ देते हैं, हैरानी के लिए वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ों पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यूज़ होता है आपके पास। फिर आपके पास एक से भी पहले एक साइन होता है, शिफ्ट दबा के अगर आप लिखें तो इस तरह का साइन है। अमूमन ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता, इसको टिल्ड या टिल्डा साइन कहा जाता है, अलमदा की तरह का ये साइन होता है। कमांड्स के अंदर ये साइन आ सकता है, इसको अभी हम यहाँ छोड़ते हैं। 2 नंबर पर अगर आप देखें, इस साइन का कोई नाम बता सकता है मुझे? कहाँ यूज़ होता है? यस, क्या? जीमेल में, ईमेल में। यस, ये वाला जो साइन है, ए आपको छोटा ए तकरीबन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस साइन को कहा जाता है एट द रेट ऑफ। अब एट द रेट ऑफ साइन सिर्फ मखसूस कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि जी मेल में, ई मेल में, याहू मेल में, MSN मेल में फ़र्क क्या होता है, चीज़ें क्या है अलहदा अलहदा, इस पर भी किसी दिन करेंगे। अब ये जो है जहाँ कहीं साइन लगा होता है हम समझ जाते हैं कि दिस इज़ अ मेल ID। ये जो है वो कोई जीमेल की आईडी हो सकती है, याहू की हो सकती है, इसके बगैर मेल आईडी नहीं बन सकती। मतलब जिस कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये साइन नहीं लगा हुआ तो हम कहेंगे कि यार ये तो मेल है ही नहीं। जिसके आखिर में .com नहीं लगा हुआ तो हम कहते हैं कि यार ये कौन सा वेबसाइट है, वेबसाइट तो पूरा एड्रेस होता है। तो यहाँ पर लाजमी है कि एट द रेट ऑफ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अगर अपना नाम लगाएं, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम, उसके बाद मैं कहूँगा जी @gmail.com, तो एट द रेट यहाँ पर आपका स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए मखसूस कर दिया गया है और इसका तहरीर में कोई काम नहीं है। 3 नंबर पर एक साइन है, क्या है? यस, है साइन या नंबर साइन। पूरा नंबर लिखने की बजाय कहीं पर हमें गली नंबर, रोल नंबर, हाउस नंबर, इस तरह की चीज़ें लिखनी पड़ जाती है, जगह कम है, तो पूरा नंबर लिखने की बजाय हम है साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब भी नंबर ही है पूरा। अमूमन डॉक्यूमेंट के अंदर है साइन ही इस्तेमाल किया जाता है पूरा नंबर लिखने की बजाय। 4 नंबर पर आपके पास साइन होता है डॉलर साइन। डॉलर साइन ज़ाहिर है शो करता है करेंसी को। आप अगर 4 के आगे ये साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है $4। 3 के आगे ये साइन लगा है तो इसका मतलब है 3 नंबर, $3 नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉलर साइन यहाँ मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर साइन ही अपनी करेंसी में भी लगाएं। जितने मुल्क हैं उन सभी के साइन अलहदा है। यूरो के लिए अलहदा साइन है। आप पाकिस्तान में अगर हैं तो आप 4 के बाद RS लिखेंगे जो कि रुपीज़ को शो करता है यहाँ पर। तो सारी मुल्कों की जो है वो सिंबल्स अलहदा होंगे, लेकिन यूनिवर्सल तौर पर काम जो है वो डॉलर्स में किया जाता है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी समझी जाती है। 6 नंबर पर आपके पास साइन होता है कैप साइन या पावर साइन। ये साइन भी अमूमन डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल नहीं होता, कुछ कमांड्स के अंदर जाके ये इस्तेमाल होता है। 7 नंबर पर आपके पास होता है एंड साइन। AND एंड लिखने की बजाय आप ये साइन डाल देते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, चौधरी एंड ब्रदर्स वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ कहीं एंड लिखा हुआ है ये, वहाँ पर आप बजाय पूरा एंड लिखने की, अच्छा भी नहीं लगता यहाँ पर, तो आप ये वाला एंड वहाँ ठोक सकते हैं, ये लगा सकते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, जगह भी बचती है इससे, एक ही मकसद में करैक्टर पूरा हो जाता है। जब हम यूट्यूब की कोई पोस्ट वगैरह लिखते हैं तो पूरा AND में 3 लफ्ज़ चले जाते हैं, क्योंकि टाइटल वगैरह में मखसूस ही वर्ड दिए जाते हैं, आपने उतने ही लिखने हैं। तो शॉर्ट करने के लिए आपको इन साइंस का प्रॉपर पता होना चाहिए। फिर आपके पास 8 नंबर पर साइन होता है स्टेरिक साइन। ये साइन भी अमूमन कमांड्स के अंदर ही इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसका कोई काम नहीं है। फिर आपके पास होती हैं जनाब ब्रैकेट्स। वैसे लिखते हैं तो 9 लिखा जाता है, अगर आप शिफ्ट दबा के लिखते हैं तो छोटी ब्रैकेट लिखी जाती है। छोटी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट बंद, इससे अगले बटन से। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स होती हैं, यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है नसीर बेटा। यहाँ अगर हम ON टाइप करें तो ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। आपके अगर कीबोर्ड का कोई बटन ख़राब हो गया है, कहीं से कीबोर्ड जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा है ही नहीं, तो भी आप ये उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे? और ये एक्सेसरीज के अंदर पड़ा होगा, वो आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, आपको पता चलेगा, इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो ये नेट पे परफॉर्म करे। अदरवाइज तो जहाँ कहीं ON लिखा है बेटा जगाठ लगाने के लिए, आप वहाँ से भी O उठा के N उठा के कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि काम ना हो।
काम आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि इस कीबोर्ड को भी आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल तहरीर में हम दूसरे कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करें और इस कीबोर्ड की मदद से, देखिए मैं स्पेस दबा रहा हूँ, सर जैसे आप शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन लगा रहे हैं, इससे कैसे लगाएंगे? ये पहले शिफ्ट दबा दें, शिफ्ट दबा हुआ है। अब शिफ्ट वो बटन नहीं है कि अकेला शिफ्ट दबाने से कुछ होता हो, शिफ्ट दबाने से कुछ भी नहीं होता, जितनी दफा मर्जी शिफ्ट दबाते जाए, लेकिन शिफ्ट के साथ कोई बटन मिलाएंगे तो कुछ होगा। GTA वाई सिटी में हारन बजता है। हाँ, ये हो सकता है कि GTA वाई सिटी में हार्न बजता हो, ये नहीं हम कह सकते, ये बिल्कुल बजता होगा। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट्स मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट्स मौजूद हैं। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं, अभी शिफ्ट को ख़त्म करते हैं, ये मैं बताने लगा था डॉलर, पहले शिफ्ट दबाएं और अब डॉलर का साइन, ठीक है। अब शिफ्ट नहीं दबाया हमने, यहाँ पर सिर्फ डॉलर दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 दबाया जा रहा है। यहाँ बैक स्पेस ख़त्म कर दें, इनको नहीं चाहिए, इससे हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो बड़ी ब्रैकेट, इसके साथ ही छोटी ब्रैकेट, शिफ्ट दबा के हम लिखते हैं तो करली ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट भी लिखी जा रही है। इसी तरह यहाँ पर शिफ्ट दबा के करली ब्रैकेट बंद, दरमियानी ब्रैकेट बंद। याद रहे कि ये वाले साइन, इस तरह के जो साइन ग्रेटर देन, वैसे ये डॉट है, शिफ्ट दबा के लिखते हैं तो ग्रेटर देन है। ये एक्सेल में जब हमने फार्मूले लगाने हैं तो ये साइन यूज़ करने हैं उसमें। एक्सेल इनको समझता होता है कि क्या कह रहा है, ये रकम को बढ़ाने के लिए कह रहा है, कम करने के लिए कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ जाके मज़ीद अहमियत का हमल हो जाते हैं ये वाले साइंस। खैर, इन पर मज़ीद बात हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि करैक्टर्स आपके पास हर तरह के हैं। ये एक स्लैश है आपके पास, अगर आप इस बटन को वैसे ही दबाते हैं तो ये एक स्लैश है। स्लैश एक डंडी सी होती है पतली, जिसका जो है वो मुंह आगे की जाना भी हो सकता है, पीछे की जाना भी हो सकता है। अब ये जो है वो अगर आप इसको देखें तो ये आगे की जानब झुकी हुई नजर आती है, तो इसका नाम रख दिया गया है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर एक देखें ये स्लैश एक और पड़ी है इस तरह की, इसको हम कहते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, ये आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन सी स्लैश डली है। फॉरवर्ड स्लैश डली है, बैक स्लैश डली है। फिर अगर आप शिफ्ट दबा के यही साइन दबाते हैं तो क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, वो परफॉर्म होता है। सारे ही सिंबल तकरीबन जो भी कहीं बनाए जाते हैं सारे यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी बटन मौजूद होते हैं, जिसमें जो है हमारे पास इंसर्ट का बटन, होम का बटन, वैसे तो इतने काम के बटन नहीं है। पेज अप डाउन करने के लिए बटन कीबोर्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर मैं होम का बटन दबाता हूँ, कहाँ पर है तो ये होम पे चला गया, शुरू पे चला गया। यहाँ पर एंड का बटन है, एंड पे चला गया। इससे पूरे पेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। कुछ बटन यहाँ नहीं वर्किंग हो रहे होते। डिलीट, डिलीट का बटन यहाँ पर मौजूद है। अब डिलीट का बटन ज़रा समझ लें क्या है। अगर आपका कर्सर कहीं दरमियान में मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कर्सर मौजूद है, आप इधर वाला हिस्सा मिटाना चाहते हैं, इधर वाला हिस्सा, थोड़ा फासला दे देता हूँ, नहीं थोड़ा फासला देकर नहीं समझ आएगी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर आपका यहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है, अगर आप इधर वाला हिस्सा मिटाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से डिलीट का बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। ये देखें बैक स्पेस, यही काम अगर आप इधर वाला हिस्सा मिटाना चाहते हैं राइट साइड वाला, तो अब आप बैक स्पेस की बजाय डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। दोनों बटन मतवातर इस्तेमाल होते हैं। इधर से डिलीट करनी है कोई चीज़ या उधर से डिलीट करनी है। कोई चीज़ डिलीट हो गई है, हम कहते हैं यार एमी हो गई है, तो उसके लिए हम कंट्रोल Z की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम आगे चल के पढ़ेंगे इन चीज़ों को फिर आपको ज़्यादा डिटेल इसका पता चल जाएगा। अभी कीबोर्ड पे वापस आ रहे हैं हम। तो पहले बैक स्पेस ही कर। यहाँ पर भी कुछ बटन होते हैं। प्रिंट स्क्रीन का बटन, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं किसी चीज़ की तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो ये वाला बटन आपके पास होता है यहाँ नुक्कर पे, प्रिंट स्क्रीन के नाम से। यहाँ पर ये देखें इस पिक्चर के अंदर बाकायदा इन सभी के नाम भी लिखे हुए हैं। ये सभी आपको याद करने होते हैं। फिर इन सभी की वर्किंग, अगर इस बटन को दबाया जाए, प्रेस किया जाए, तो एक तस्वीर खींची जाती है जिस हिस्से को आप देख रहे हैं। जैसे मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो अगर मैं ये बटन दबाऊँ तो इसकी एक तस्वीर कंप्यूटर ले लेता है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये तस्वीर ली है और कहाँ गई है, लेकिन ये होता ज़रूर है। लेकिन इस तस्वीर को आगे चल के फिर हम अपीयर कर लेंगे, अभी ये आपको नज़र नहीं आएगी। समझ लेंगे ये कीबोर्ड के अंदर ही कहीं सेव हो गई है, क्लिपबोर्ड के अंदर, प्रिंट वाले बटन से। आगे चल के हम इसे इस्तेमाल करेंगे जब क्लासें आएंगी, अगली क्लासें आएंगी इसकी।
फिर इसके बाद स्क्रॉल लॉक का बटन होता है, इसका भी इंडिकेटर यहाँ पे चलता है। अगर आप दरमियान वाला बटन दबाते हैं तो स्क्रॉल आपका लॉक हो जाता है। ये स्क्रॉल है जो चीज़ को आगे पीछे कर रहा है, बड़ा छोटा कर रहा है, लेकिन यहाँ ये वर्किंग नहीं करता। अमूमन काम इसका होता है एक्सेल के अंदर, जैसे हमने कभी शीट को ऊपर नीचे लेके जाना होता है, कभी टेक्स्ट को ऊपर नीचे जो है वो लेके जाना होता है। फिर इसी तरह यहाँ पर पुश ब्रेक का एक बटन भी होता है, जिसकी मदद से गेमिंग के दौरान आप गेम को रोक सकते हैं, दोबारा चला सकते हैं वगैरह वगैरह, उसके साथ ये कंट्रोल में आता है। इसके अलावा फिर जितने भी विंडो बटन है, मेन्यू बटन है, कंट्रोल बटन है, शिफ्ट है, एरोज हैं, नंबर पैड है, ये जो आपको की पैड मैंने आपको अभी बताया, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद ये सारी डिटेल कंटिन्यू आपकी जो है वो बुक पे मौजूद है। जो है 43 नंबर पेज है, कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन, आदमियों के पिक्चर्स, फिर कीबोर्ड की मुकम्मल पिक्चर एक ही पेज पे, जहाँ पे से आप नाम ले सकते हैं। फिर इनकी डिटेल, अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या हैं, न्यूमेरिकल कीज़ हैं क्या हैं, फिर इसके बाद ये कैप्स लॉक, प्रिंट स्क्रीन बटन वगैरह वगैरह, इनकी भी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ये सवालिया निशान तक, यस यहाँ तक तो 3 पेज आपके बनते हैं, 43 नंबर से लेके 46 नंबर तक, तकरीबन 4 पेज। ठीक है, तो ये आपने रीड करने हैं। अब इसके अंदर से कोई भी सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, जब आपसे जो है वो पूछा जाएगा। तो कीबोर्ड की जब बारी होगी, मैं देखूंगा कीबोर्ड आपने पढ़ लिया है, मैं आपको कीबोर्ड की कोई कीज़ पूछ सकता हूँ कि पंक्चुएशन कीज़ क्या है, फंक्शन कीज़ क्या हैं वगैरह वगैरह। माउस भी आपने पढ़ लिया हुआ, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 3 दफ़ा क्लिक करने से क्या होता है, 2 दफ़ा की कितनी किस्में हैं, 2 दफ़ा क्लिक करने से क्या क्या होता है, कस्टम सिलेक्शन क्या होती है वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार ये इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं, ये आउटपुट डिवाइसें क्या हैं, 2 आउटपुट डिवाइसों के नाम तो बता दें। यहाँ पर कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया है, ये सब क्वेश्चंस हैं। हार्डवेयर्स क्या हैं, 2 हार्डवेयर्स के नाम बता दें। यस, सॉफ्टवेयर को 2 4 5 सॉफ्टवेयर्स के नाम बता दें। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लेनी होती हैं 6 क्लासों के अंदर। अगर हम बुक पढ़ लेंगे तो इसमें भी है, इसमें आगे है, लेकिन बुक पढ़ते नहीं ना हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको ज़बानी बताता हूँ, बुक देता हूँ, ज़बानी बताता हूँ, और वीडियो में रिकॉर्डिंग भी भेज देते हैं, ऐसे ही जो भी हमारी बात हुई होती है एज इट, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। तो इसके बाद भी अगर ये कवर ना हो तो फिर ये हमारी नहीं, आप लोगों की कमजोरी है, स्टूडेंट्स की, प्योर स्टूडेंट की। यस, तो फिर उसके बाद सारे सवाल आपको देने आने चाहिए। फिर इसके आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल जो हमारी क्लास होगी, इसके अंदर हम बेसिक प्रोग्राम्स पढ़ेंगे कि माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकल बिन किस तरह से वर्क कर रही है। फिर एसेसरीज आ जाएंगी, यही हमने जो है वो ऑन किया है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। फिर इसके अंदर हमारा कैलकुलेटर होगा, दूसरी चीज़ें होंगी, क्लॉक होगा, वॉल्यूम कंट्रोलर होगा, विंडो मीडिया प्लेयर होगा, इस तरह की चीज़ें, स्नैपिंग टूल होगा पिक्चर्स वगैरह को काटने के लिए, जो इसके मेन एसेसरीज़ हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है आगे नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, इस तरह के भी प्रोग्राम हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जाके कहीं आपकी जान छूटेगी बेसिक आईटी से, फिर जाके आपकी एडवांस आपका कोर्स शुरू होगा। अभी कोर्स नहीं शुरू हुआ, समझ लें कि अभी हम सब्जी काट रहे हैं, अभी पकना नहीं शुरू हुआ कुछ भी। तो ये बेसिक चीज़ें, हाँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको वैसे ही पता ही होनी चाहिए। फील्ड में अब आपने आ रहे हैं तो आपका नॉलेज होना चाहिए कि यार मुझे पता कि आप है, क्योंकि कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ाई जानी शुरू कर देती हैं 2री 3री क्लास में, पहली 2री क्लास में, ये वाली चीज़ है। तो हम तो हायर एजुकेशन के अंदर है, ना सिर्फ हमने पढ़ना है सीखना है, बल्कि हमने काम भी करके देना है। बॉस बड़ी जालिम चीज़ होती है अगर देखा जाए, आपको पता नहीं एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर काम जो है आपसे बिल्कुल एक्यूरेट लेना होता है, यही बॉस का काम है। और एक वर्कर जो है वो अच्छा वर्कर, उसका काम मुकम्मल होता है हर वक्त अच्छे तरीके से। उसके बाद हिंट्स होती हैं, माहर होता है वो काम के अंदर, तो काम परफॉर्म कर सकता है वो। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है कीबोर्ड के मतलब, कोई बात पूछने वाली है तो वो अभी आप। फंक्शन कीज़, ये F1 से लेकर F12 तक वाले अल्फाज आपकी फंक्शन कीज़ हैं। ये देखें, फंक्शन कीज़ कीबोर्ड में सबसे टॉपर होती हैं। F1 से लेकर F12 तक के बटनों को फंक्शन कीज़ कहा जाता है। इनको दबाने से कंप्यूटर में मौजूद कुछ फंक्शन ज़ाहिर होते हैं। अगर आप इन कीबोर्ड से F1 का बटन प्रेस करें तो आपके सामने कंप्यूटर हेल्प का बॉक्स ओपन हो जाएगा। कुछ फंक्शन बटन कंप्यूटर की बायोस के दौरान इस्तेमाल होते हैं। ये पूरा वो नोट है 2-3 लाइनों का, जो आप किसी को पढ़ के सुना सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो।
फंक्शन कीज क्या होती हैं। सिर्फ इतनी इतनी ही डिटेल है और कोई ज़्यादा इसमें सिर खपाई नहीं है। हालांकि अगर होता तो इस पर क्लास बन सकती थी, इस पर ट्यूटोरियल बन सकता है कि पहले फंक्शन F1 से क्या है, F2 से क्या है, F3 से क्या है, F4 कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ढूंढ ढूंढ के ये खोज होती है, ये सर्चिंग होती है, ये आपने आगे करते रहना होता है। कोई और सवाल कोई पूछने वाला है इस क्लास में? ठीक है जी, फिर ठीक है जी। अगर सवाल कोई और नहीं है तो फिर इजाज़त चाहते हैं। कैप्सूल लॉक का काम कैसे होता है? कैप्स लॉक का क्या जैसे वो शिफ्ट का आपने बताया, शिफ्ट दबाने के साथ वो डालो। हाँ, ये कैप्सूलों का एक तो ABC को बड़ा छोटा करता है। कैप्सूलों के बटन की अकेला बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा होगा कैप्सूलों का बटन, यहाँ जाते हैं ये देखें है कहीं, टैब बटन है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, आर्ट है, पेज पे था। पीछे वाला पेज पे था नीचे। ये देखें कैप्सूलॉक। अमूमी तौर पर कीबोर्ड पर छोटी ABC लिखी जाती है, यही है कैप्सूलॉक। Yes, sir. हाँ, वो देखें यहाँ कह रहा है कि अमूमी तौर पर कीबोर्ड पर छोटी ABC लिखी जाती है, लेकिन कैप्सूलॉक का बटन ऑन करने पर अपने कीबोर्ड से बड़ी ABC लिख सकते हैं। अब यहाँ गलती है क्या हुई है, कैप्सूलॉक ये ऊपर पड़ा है, एरो नीचे है, टैब नीचे है, इसको ऊपर जाना चाहिए तो उसको नीचे आना चाहिए था। ये मैंने भी आज ही देखा है। तो यहाँ पे पिक्चर की गलती ज़रूर है, लेकिन लिखा सही गया है। सर जी वो आपने बताया फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, इन दोनों में क्या फर्क होता है? काम उसका एक ही मुंह है? आगे है, नहीं नहीं, क्यों उसका मुंह, काम एक नहीं है बिल्कुल। या बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कट बटन यहाँ हमारे काम के ही हों। मतलब अमूमन कुछ बटन ऐसे हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं होते, कुछ मखसूस जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको @ की क्या ज़रूरत है वहाँ पर। अक्सर सर आप कौन सा ऑनलाइन कहीं लिख रहे हैं, एड्रेस पे लिखा होता है, वो बैक स्लैश होती है जो, या फॉरवर्ड स्लैश होती है वेब के एड्रेस पे। अमूमन बेटा यहाँ पर हम लोग तो साइंस को इतनी बारीकी से नहीं समझ रहे होते। यहाँ कुछ लोग साइन को आदतन भी डाल देते हैं, खूबसूरती करके कुछ लिखा, आगे साइन डाल दिया, फिर आगे लिखा। फिर कुछ साइंस, मखसूस किस्म के साइन जाके एक्सेल में बाकायदा वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो वर्किंग करते हैं तो फिर उसकी डिटेल आपको बता दी जाती है साथ ही कि ये बटन है, इसका ये मतलब है और ये चीज़ है। उनमें ये यूज़ हो सकते हैं। हाँ, उनमें होंगे, बल्कि हमारी क्लासेस के अंदर बिल्कुल हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, हैं बिल्कुल हैं। इफ़ कंडीशंस के अंदर इनका इस्तेमाल आता है, वहाँ जाके हम पढ़ लेंगे, वो आखिर में जाके आता है। अभी तकरीबन आप बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बेसिक तक ही आप कवर रखें, जो मोटी चीज़ें, ये ना हो कि आप बारीकी में जाएं और मेन चीज़ भूल जाएं। मतलब मेन चीज़ से, सबसे मेन चीज़ से मुराद कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कीबोर्ड पर कितने किस्म की कीज़ होती हैं, अभी जवाब दें फटाफट आप। हाँ, 7 किस्म की, ये ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि बंदा कहे कि यार पता नहीं, मैं भूल गया 1 मिनट के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें ज़रा ज़्यादा ट्रेंड होना होता है, बाकी बहस का हिस्सा हो जाती है। ठीक है जी, फिर आजाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछ लें पूछ लें पूछ लें। मेरा CPU डायरेक्ट नहीं चलता। हाँ। जब मैं बटन दबाता हूँ ना तो F1 की ऑप्शन मांगता है। हाँ, F1 की ऑप्शन जो है वो एक एरर को शो करती है जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं। अगर तो वो किसी प्रोसेस से गुजरे बगैर डेस्कटॉप तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है वो बिल्कुल ओके। हाँ, अगर वो कहीं 1 सेकंड के लिए रुकता है और आपको कहता है कि यहाँ तो आप F1 दबाएं या 2 दबाएं या 4 दबाएं, नहीं F1 की 2 करता होगा दोनों, हाँ जी। F1 या F2। हाँ जी, पट्टी हरी हो जाती है। हाँ, मैं आपको फिर आप दबाते हैं तो सही होता है, हाँ चल जी, जाता है फिर वो आगे। चल जाता यस, अच्छा, उस एरर को पढ़ना चाहिए। बाज़ दफ़ा आपका क्लॉक कमज़ोर हो चुका होता है जिसने घड़ी को ऑपरेट करना होता है। बाज़ दफ़ा इसी तरह के छोटे मोटे और कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई पोर्ट नहीं लगी होती सही तरह से ज़रूरी कीबोर्ड की या माउस की। अगर आप कीबोर्ड को उतार के उसे चलाएंगे ना अपने कंप्यूटर को, तब भी वो एरर दे देगा, वो कहेगा कीबोर्ड नहीं लगा हुआ। अच्छा, F1 प्रेस करें। अब F1 तो दबाया ही नहीं जा सकता, वो कीबोर्ड नहीं लगा। आप कीबोर्ड लगाएंगे, F1 दबाएंगे, कभी कभी माउस नहीं लगा होता। आप F1 दबाते हैं तो चला जाता है, लेकिन आगे चल के माउस नहीं हिलता। तो ये पहले ही उसने बता दिया कि तुम्हारा माउस कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर अमूमन बैटरी का एरर होता है F1 का। अच्छा, हमारे पास तो ये रहता ही है अक्सर, बैटरी जो है वो सेल वो कैसे डायरेक्ट चलाते रहे उसको अभी तक, तो जो नहीं, अगर F1 उसके अंदर नहीं कोई प्रॉब्लम दे रहा तो उसे खींचे। अगर वो बिल्कुल आपको तंग करने लग गया, F1 मांग रहा है तो दे दें F1। खराबी तब है कि वो अभी तो बता रहा है कि सेल कमज़ोर हुआ है, अच्छा, लेकिन काम कर रहा है। मतलब ये घड़ी ख़राब नहीं हुई। आप देखेंगे यहाँ टाइम सही चल रहा है, 8:26 है, 26 ही हुए हैं। अगर उसका सेल कमज़ोर हो जाए ना तो वो इसको पहचानना छोड़ देगा, वो यहाँ पे 2015 की डेट दे देगा, टाइम भी ख़राब कर देगा। तब आप कहेंगे यार, ना सिर्फ वो यहाँ से टाइम ख़राब करेगा,
बल्कि जब आप इंटरनेट ओपन करेंगे तब भी उसे समझ नहीं आ रही होगी यहाँ पर, तब आपकी मजबूरी बन जाएगी उसे F1 भी ख़त्म हो जाएगा, उसका सेल चेंज करें F1 भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक चलता है, पाकिस्तानी जुगाड़ यही है कि जब तक आप उसको लगा सकें, और महीना 2 महीने 3 महीने शायद 6 महीने ही आपको निकल जाए यहाँ पर, तो वो निकल जाएंगे स्कूल से। अमूमन हमें ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, पहले से चली हुई होती हैं बच्चों, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्या? 10 हैंगर यस। वो भी यही है इनमें। कौन सा? अगर 10 हैंगर चलने लग जाएगा, F1 दबा दें, वो स्किप हो जाता है। नहीं 10 सेकंड वाला कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं 10 सेकंड वाला यहाँ शुरू में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एरर सेकंड्स में नहीं आता। वो अंदर जाके कहीं किसी वेबसाइट में किसी और पेज में आता हो, वो कह नहीं सकते। मेरा कंप्यूटर ऐसे ही जैसे मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो वो कहता है 1 2। 27 F11 आते हैं, दबाना 27 पड़ता है। आते हैं, 27 आते हैं। इस टाइप तब आते हैं जब कंप्यूटर को वैसे बटन दबा दो, जिनके बंद कर दें, इधर से बंद। चले क्लास हम मुझे ऑफ कर लेने थे, कोई ज़रूरी सवाल है कीबोर्ड से मुतल्लिक? ठीक है जी, फिर जो है वो क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।